फौजी साहब, कुछ बातें आपने क्लियर कर दी। एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है तहरीक लब्बैक का? ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती, अपने दफ्तर नहीं खोल सकती, नाम बदल के काम नहीं कर सकती, इस वक्त ये स्टेटस है इनका? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त एग्जैक्टली यही स्टेटस है जो कि एक कालेदम तंजीम का होता है। और सब मुझे साथ ही बताएगा कि मुस्तकिल बुनियादों पर अब क्या हल इनका करना है। अभी तक हमने ये देखा है 4 साल में कि रियासत शुरू करती है क्रैकडाउन से और ख़त्म करती है मुज़ाकरात पर। वज़ीर आज़म ने कल खुद कहा कि जी दोबारा कि उनके लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है, हमारे लिए तौहीन का मसला है, वहाँ फिर कुछ हो जाएगा क्या? हम फिर खुद कुछ हमला कर देंगे, ये फिर अगर इस्लामाबाद आ जाएंगे? कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल सोचा है इस मामले का? देखिए शायद पहली बात तो ये है कि ये 4 साल का मसला नहीं है, ये तो अशरों का मसला है। और यही पाकिस्तान की हमारी जो बदकिस्मती रही है, जो हमने अपने इदारों को जिस तरह एक एक करके तबाह किया है। अब पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि रियासती इदारे जो हैं वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। और जिस तरीके से हमने एक पूरा इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। कैसे हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको एक मौसर बना सकते हैं। और जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम शुरू करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, फिर पीछे जाते हैं। रियासतें ऐसे नहीं चल सकती। और ये जिस तरीके से यहाँ पे अब भी हुआ है, आप देखें कि बात होती है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसे कोई कह सकता है कि आप मेरे से कम मुसलमान हैं और मैं आपसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान हूँ। ये तो जो अल्लाह और रसूल के जो फैसले हैं या जो उनकी जजमेंट के काम हैं, यहाँ पे हमने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। और ये इस तरह से नहीं मुल्क जो है चल सकते हैं, रियासतें इस तरह से नहीं चल सकती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है। और आपसे एक जो है पहले भी जो है ये बात हो रही थी कि चूंकि एक तवील अरसे से हमने अपनी रिट जो है वो एब्डिकेट करते रहे हैं, अपनी रिट जो है वो ख़त्म करते रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। आपको जो है वो चीज़ें जो है उनको बेहतर बनाने के लिए, अवाम की जान और माल के लिए जो है वो फिर आपको जो है वो आगे इस तरह करना पड़ता है। असूली तौर के ऊपर रियासत की जो रिट है और इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंशाअल्लाह ताला अब शुरू हो रहा है। फौज साहब, और ये किस लेवल पर जाकर होगा और अपोजिशन को किस हद तक एतमाद में लेकर होगा? क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि आज के मुआहदे के बाद भी वो बैंड जरूर है, कलदम है, मगर ज्यादा मजबूत पॉलिटिकली नजर आते हैं। कि वजीर आजम ने कहा कि जी ये हम नहीं कर सकते कि किसी का सफीर निकाल दें, मगर करारदाद आई। वजीर दाखिला ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम ये करारदाद नहीं लेके आएंगे, मगर करारदाद आई। तो इस वक्त भी जो पिछले मुआहदों के बाद जिस तरह तहरीक लब्बैक मजबूत हुई थी, आज कलदम होने के बावजूद सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। नहीं, सियासी तौर पे मजबूत होकर वैसे सामने नहीं आई है। अगर आप थोड़ा सा ये देखें कि झगड़ा क्या था, ये करारदाद लाने में तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मसलन ये प्राइवेट मेंबर जो हैं वो एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं कि इस पर बहस की जाए कि सफीर को या जो है वो निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। क्योंकि हम तो पार्लिमानी जमहूरियत में है ना, और अगर पूरी पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट ये फैसला करे तो उसका फैसला प्रिवेल करना है। जो वो कह रहे थे कि नहीं आप जरूर निकालें, ये मामला जो है इसके ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर जो इख्तलाफ हुआ, तो अल्टीमेटली जो है वो पोजीशन उन्होंने जो है वो अपनी पीछे हटे, जो कि एक दुरुस्त फैसला है। देखें ना, ये सारे पाकिस्तान के शहरी हैं और वो उस हवाले से एक राय रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जमहूरियत में मुख्तलिफ ग्रोह अपनी राय रख सकते हैं और वो राय बहुत एक्सट्रीम राय भी हो सकती है। लेकिन आप डंडा उठा के मुझे नहीं कह सकते, हुकूमत को नहीं कह सकते कि आपने, चूंकि मेरी ये राय है आप इसको इन्फोर्स करें। इस तरह तो फिर पूरी रियासत का स्ट्रक्चर गिर जाएगा। और ये बात जो है वो आज हुकूमत ने जो अपना जो पार्लियामान के अंदर भी जो रेजोल्यूशन आई है, इसमें इसी चीज़ का ख्याल रखा गया है और कहा भी गया है कि ये डिक्टेशन नहीं को दे सकते। साहब, अगर मामला हमने देखा है कि 2011 में एक जमात और उसका गवर्नर के ऊपर सवालात उठ रहे थे, वो अपना दिफा कर रहे थे। फिर 2017 में दूसरी जमात ये बता रही थी और अपनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दिफा कर रही थी और अपने मुसलमानों ने का दिफा कर रही थी। आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान कितना ज़्यादा रसूल से मोहब्बत करते हैं, इस बात की गवाही दी जा रही थी। हम मुसलसल जो स्पेस है उसको छोड़ते आए हैं और ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि आज भी नूरुल हक कादरी साहब जो वज़ीर मजहबी उमूर हैं, उन्होंने अपोजिशन पर हमला कर दिया और उन माजी में क्या होता रहा उनके ईमान के हवाले से सवाल उठा दिया, जो कि असद उमर साहब ने फिर एक बड़ा मेच्योर स्टेटमेंट दिया बाद में कि नहीं जी सबका किसी के ईमान पर सवाल नहीं उठ सकता। ये मामला कैसे बढ़ेगा? अपोजिशन को जब तक मिलाएंगे नहीं कि जी रियासत में आगे बढ़ना कैसे? देखिए, सच्ची बात यह है शाहजेब, ये नैरेटिव की जो लड़ाई है ना, बयानिए की, ये पॉलिटिशियंस नहीं लीड करते, ये एकेडेमिया लीड करता है दुनिया में।
हमारे यहाँ जो मीडिया है या पॉलिटिशियंस हैं, हम तो पॉपुलर ओपिनियंस के पीछे जाते हैं। मसलन आपने जो प्रोग्रामों की रेटिंग है वो बिल्कुल आप पब्लिक ओपिनियन से हट के प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लिहाजा जो एंकर्स होते हैं वो रेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियन ने वोट लेने होते हैं, वो बड़ी को पॉपुलर ओपिनियन अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं जाते। पूरी दुनिया में ये जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होती हैं इनको एकेडेमिया लीड करता है, क्योंकि उनके इस तरह के इंटरेस्ट नहीं होते, वो प्योरली इंटेलेक्चुअल जो आर्गुमेंट्स हैं उसके ऊपर जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई है पाकिस्तान में कि जो 80s की हमारी पॉलिसी रही है, हमने अपने एकेडेमिया को भी खत्म कर लिया है। हमने जो इंडिपेंडेंट जो थिंकर्स होने चाहिए थे सोसाइटी में वो ही नहीं है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया कि जो कुछ लोग अकल की बात करते हैं या जो बात करते हैं उनको तो जो है वो गोली मार दी जाती है। आप देखिए एक लंबी लाइन है उलमा की जिनको जो है वो जो शहीद कर दिए गए। अब रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये है कि एक ऐसा माहौल बनाए लॉ एंड ऑर्डर का जिसमें लोग अपनी ओपिनियंस दे सकें, और उस ओपिनियन के बाद ये ना हो कि कोई आके उसको गोली मार दे। मगर अकेडमी जाहिर है एक डिबेट जनरेट जरूर कर सकती है, मगर फवाद चौधरी साहब जो ताकत एक सियासी लीडर में होती है जो करोड़ों वोट लेता है, बयानिया सियासी लीडर ही बना सकता है। एक एंकर या एक प्रोफेसर, एक एकेडमिया, ये कोई नहीं कर सकता। जो ताकत इमरान खान साहब में है या फिर मरियम नवाज में है या नवाज शरीफ में है या फवाद चौधरी साहब के बयान में है, वो बयानिया कोई और नहीं बना सकता। तो हमारी सियासी जमातों को फैसला करना पड़ेगा कि जी हमने इस इशू को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, नफरत अंगेजी के लिए नहीं करना, तभी मुल्क आगे बढ़ सकेगा। और रियासत ने भी फैसला करना है, जाहिर है रियासती इदारों ने। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई शुबा नहीं। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी जो ताकत है, ओपिनियन लीडर्स के तौर के ऊपर उनकी जो ताकत है, वो उससे कोई किसी को जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होती है ना, वो इनकी तरफ से इनिशिएट करना मुश्किल होता है। मैं इस मसले के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये तो देखिए एक तयशुदा बात है। रियासत में अगर हम एक दूसरे का ईमान जज करने के ऊपर सियासत करेंगे, एक दूसरे को अच्छा और बुरा मुसलमान कहने के ऊपर सियासत करेंगे, तो फिर तो ये तबाही है। फिर तो इसमें कोई जो ये तो हम ऐसी आग लगा देंगे जिससे कोई बचेगा ही नहीं। मैं आपको मालूम है मेरा तो हमेशा नुक्ता नज़र इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह रहा है, और कभी भी मैंने शदीद तरीन दबाव के बावजूद भी जो मजहबी हवाले हैं उनके ऊपर सियासत नहीं की है। और यही मैं समझता हूँ कि जो हमारी बड़ी लीडरशिप है बाकी भी पार्टीज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आपने देखा कि PMLN की तरफ से क्या इब्तिदा हुई। और फिर जो दूसरा एक नॉन सीरियस एटीट्यूड था, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऐसा किया, उससे फिर पार्लियामेंट का कोई रहा सा वकार भी खत्म हो जाता है। लोग समझते हैं कि क्या ये जोकर आ गए हैं पार्लियामेंट में और इस तरह की गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये जब तक पार्लियामेंट अपने आप को सीरियसली असर्ट नहीं करेगी, और हम बड़े इश्यूज के ऊपर अब हम कह रहे हैं, आप बैठे हैं लोग इसके ऊपर, उनका मुतालबा है कि वजीर आजम पार्लियामेंट में आके इस मामले को लीड करें। कल वजीर आजम ने कौम से खिताब कर दिया, पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, आज भी प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया। वो कह रहे हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी दे। आज ये जरूर हुआ है कि ऑपोजिशन ने नफरत अंगेजी नहीं की है, जाहिर करारदाद पे सवाल जरूर उठाएं, ये नहीं कहा कि किसी के ईमान पर आके सवाल उठा दिया हो या इस किस्म का मामला हुआ हो, ये कम से कम आज नहीं हुआ है। नहीं, वजीर आजम तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। कल का जो वज़ीर आज़म साहब का कौम से खिताब था उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है। अब अगर आपको उस पॉलिसी से इख्तलाफ है और आप PMLN चाहती है या पीपल्स पार्टी चाहती है कि पॉलिसी कोई और होनी चाहिए, वो अपने रेजोल्यूशंस ले आएंगे और सारी जो पार्लियामेंट है उसके सामने नून की पोजीशन भी आ जाएगी, पीपल्स पार्टी की भी आ जाएगी और बाकी मेंबर्स की भी आ जाएगी। अगर वो बहैसियत जमात लाना चाहते हैं बहैसियत जमात ले आए, और अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब या हसन इकबाल साहब इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पे लाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर्स। मगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट से फैसला आए, क्योंकि जाहिर है ये मामला मिसमैनेज हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट ही में हुकूमत गई है। जो अल्टीमेट हमें फोरम नजर आ रहा है कि जो कि रेस्क्यू कर सकता है सिचुएशन में वो पार्लियामेंट है। तो वजीर आजम को भी पार्लियामेंट से नहीं लीड करना चाहिए, बजाय इसके कौम से उन्होंने खिताब जरूर कर दिया कि पार्लियामेंट में आए, अपोजिशन को एतमाद में लें और आगे बढ़ें, वरना आगे फिर ये मामला होगा, फिर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होगा, क्रैकडाउन से शुरू होगा, मुआहदे पे खत्म होगा, रियासत की रेट और कमजोर होगी। देखिए सवाल यह है कि जो इस वक्त की जो पोजीशन है या जिस तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल आ गया है, हमने तो मुआहदा पूरा कर दिया। जो हमसे जो बातचीत हुई है, जो बात हुई है, हमने वो सारी बातें जो अमल दरामद कर दी हैं और वो मुकम्मल हो गया। हमारी तरफ से अब और कुछ करने को रह नहीं गया। हाँ, अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या PMLN बढ़ाना चाहती है, सो इट्स अप टू देम।